आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गांधी आज भी प्रासंगिक, सरकार को लोगों की बात सुननी चाहिए। राम मंदिर चंदा चोरी की जांच के लिए नई एसआईटी गठित, किरण एस 4 सदस्यीय टीम के हेड। एक और बड़ा आंदोलन, सीजेपी के बाद E20 जनता पार्टी ने किया संसद मार्च का ऐलान। भारत ने यूक्रेन के राजदूत को तलब किया, ब्लैक सी में जहाज पर हमले में भारतीय चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत। जिस चीज का डर था वही हुआ, कहीं जल रहे जंगल, कहीं डूब रहा सैलाब। जिहाद और प्रतिरोध ही रास्ता, मुस्तफा खामिनेई ने हिजबुल्लाह को भेजा संदेश। काला सागर में भारतीय नाविकों पर हमला, यूक्रेन ने जयशंकर को लिखी चिट्ठी। चांदी 2050 बढ़कर 2.25 लाख पर पहुंची, सोना 751 रुपए महंगे होकर 1.45 लाख प्रति 10 ग्राम हुआ। जनता की सेवा के लिए एक्टर धनुष की राजनीति में एंट्री के लगने लगे कयास। मनु भास्कर ने जिस इवेंट में जीता ब्रॉन्ज, उसका गोल्ड ईशा के नाम। 26 दिन के आमरण अनशन के बाद अस्पताल से छुट्टी मिलते ही सोनम वांगचुक सोमवार को सीधे राजघाट पहुंचे। महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देकर उन्होंने देश के युवाओं और आम लोगों को बधाई दी। वांगचुक ने कहा कि इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत शांति रही। बदलाव इसलिए संभव हुआ क्योंकि लोगों ने संयम रखा, खुद तकलीफें झेली, लेकिन अहिंसा का मार्ग नहीं छोड़ा। उनका कहना था कि आज भी बापू के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। लोकतंत्र में सरकारों को जनता की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि टिकाऊ समाधान हमेशा आपसी बातचीत से ही निकलता है। सोनम वांगचुक अपनी पत्नी गीतांजलि आंगमो के साथ राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया था कि घर लौटने से पहले वो सबसे पहले बापू को नमन करेंगे, फिर लद्दाख रवाना होंगे। अपने संदेश में उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल के पूरे स्टाफ का भी धन्यवाद किया था। राम मंदिर चंदा चोरी मामले की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन कर दिया गया है। यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार महतो ने यह जानकारी दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि चढ़ावा चोरी के मामले में आगे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इस जांच टीम में कुल 4 लोग हैं। आईजी किरण एस जांच टीम के हेड हैं। उनके साथ 2 पुलिस अधिकारी हैं जो डीआईजी और एसपी रैंक के हैं। इसके अलावा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी जांच टीम का हिस्सा बनाया गया है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बताया गया कि नई एसआईटी का गठन 25 जुलाई को किया गया। सरकार की तरफ से पेश हुए एसजी मेहता ने उच्चतम न्यायालय के इस सुझाव पर सहमत जताई कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए बनाई जाने वाली एसआईटी में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नई एसआईटी 2 सप्ताह के भीतर यथास्थिति रिपोर्ट दाखिल करें। एथेनॉल मिले पेट्रोल यानी E20 के खिलाफ चल रहा विरोध अब एक नए राजनीतिक और सामाजिक अभियान का रूप लेता दिखाई दे रहा है। E20 जनता पार्टी नाम से चल रहा यह अभियान इन दिनों तेजी से चर्चा में है। पार्टी ने संसद तक मार्च करने का ऐलान किया है। इसकी तुलना कॉकरोच जनता पार्टी के उस आंदोलन से भी की जा रही है जिसने पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर संसद तक पैदल मार्च किया था। सोशल मीडिया पर E20 जनता पार्टी के समर्थकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है और इसके अभियान को काफी लोगों का समर्थन मिल रहा है। भारत ने ब्लैक सी में एक जहाज पर हुए हमले में भारतीय नाविक की मौत के मामले में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर ओलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया है। भारतीय नाविकों की यूनियनों ने हमले के लिए यूक्रेनी ड्रोन को जिम्मेदार बताया है। विदेश मंत्रालय ने इस मामले को यूक्रेन के सामने मजबूती से उठाया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक जहाज एमवी ओमोर्फी पर 18 जुलाई को ब्लैक सी से गुजरते समय हमला हुआ था। मंत्रालय ने पिछले हफ्ते जारी एक बयान में कहा था कि यह हमला कथित तौर पर रूसी क्षेत्रीय जल क्षेत्र में हुआ। हमले के समय जहाज पर 100 क्रू मेंबर सवार थे। इनमें 3 भारतीय नागरिक थे। हमले में भारतीय क्रू मेंबर और चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता की मौत हो गई। जहाज पर मौजूद 2 अन्य भारतीय क्रू मेंबर सुरक्षित बताए गए हैं। आप भी इस बात को देख रहे होंगे कि धरती पर मौसम पिछले कुछ सालों में कितना बदल गया है। मौसम का चक्र बदल चुका है और जो भी मौसम होता है वो एक्सट्रीम हो जाता है। गर्मी भीषण हो जाती है और ठंड जमाने लगती है।
पानी बरसते हैं तो सीधा सैलाब ही आ जाता है। इस वक्त फ्रांस और स्पेन में भीषण जंगलों की आग से जूझ रहे हैं। दोनों देशों में आग पर काबू पाने के लिए हजारों दमकल कर्मी लगातार राहत और बचाव अभियान चला रहे हैं। इस बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो संचेज ने माना कि देश और पूरा आइबेरियन प्रायद्वीप जलवायु परिवर्तन के गंभीर असर का सामना कर रहा है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में एक और हीट वेव की चेतावनी दी है, जिससे हालत और बिगड़ने की आशंका है। दक्षिण पश्चिमी फ्रांस के गिरोंद क्षेत्र में तेज हवाओं के कारण जंगलों की आग लगातार फैल रही है। आग अब तक पेरिस के क्षेत्रफल से करीब 4 गुना बड़े इलाके को अपनी चपेट में ले चुकी है। हालात को देखते हुए फ्रांस में लगभग 2.6 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं स्पेन में भी इस सप्ताह करीब 1.16 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं। इस तरह दोनों देशों में अब तक करीब 3.75 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मोस्तफा खामेनी ने लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों को समर्थन दिया है। मोस्तफा ने इजरायल के खिलाफ हिजबुल्लाह के मजबूत रुख की तारीफ की। मोस्तफा ने कहा कि जिहाद और प्रतिरोध के अलावा आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि लेबनान के हिजबुल्लाह लड़ाकों की रक्षा करना ईरान की रणनीतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने यह बात हिजबुल्लाह के महासचिव शेख नईम कासिम और समूह के लड़ाकों को एक्स पर भेजे संदेश में कहा। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने काला सागर में रूसी पोर्ट्स की ओर जाने और आने वाले विदेशी जहाजों के लिए खतरे को लेकर एक बयान जारी किया है। यूक्रेनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में बताया गया कि 2025-26 में काला सागर में रूस के हमलों की वजह से नाविकों, समुद्री पायलटों और व्यापारी जहाजों के क्रू मेंबर सहित कई आम लोगों की मौत हुई। इसमें पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और यूक्रेन के समुद्री एक्सपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल करने वाले जहाजों पर हमले भी शामिल हैं। सोने चांदी की कीमतों में आज यानी 27 जुलाई को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलो चांदी 2050 रुपए बढ़कर 2.25 लाख रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 751 रुपए चढ़कर 1.45 लाख रुपए पर पहुंच गया है। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 12,000 रुपए महंगा हुआ है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए के ऊपर था, जो अब 1.45 लाख रुपए पर पहुंच गया है। एक्टर धनुष के जन्मदिन से पहले तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में उनके फैन क्लब्स की ओर से बड़े पैमाने पर कल्याणकारी कार्यक्रम शुरू किए जाने के बाद उनके संभावित राजनीतिक इरादों को लेकर अटकलें फिर से शुरू हो गई है। क्या धनुष वो कर सकते हैं जो रजनीकांत नहीं कर पाए? 2021 के चुनाव से ठीक पहले रजनीकांत ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का ऐलान किया और यहां तक कहा कि वो तमिलनाडु में आध्यात्मिक राजनीति लगाएंगे। हालांकि रजनीकांत ने यह योजना छोड़ दी है। भारत के उदीयमान निशानेबाज ईशा सिंह ने सोमवार को यहां आईएसएसएफ विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक पदक विजेता हमवतन खिलाड़ी मनु भाकर को पीछे छोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। भाकर ने कांस्य पदक जीता और भारत के इस तरह से इस स्पर्धा में 2 पदक हासिल किए। 21 साल की ईशा ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 अंक बनाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जबकि पेरिस 2024 ओलंपिक में 2 कांस्य पदक जीतने वाले मनु ने शूट ऑफ जीतकर कांस्य पदक हासिल किया। उन्होंने कुल 28 अंक बनाए।